हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। सो लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत ही अच्छे अपडेट्स आते जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स ने पीजी डीडीपीएचएन की फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी है। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड है, तो जो भी बच्चे उस कॉलेज में कोर्स में जाने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। मैं आगे की वीडियो में आपको दिखाने जाऊंगी कि क्या क्या मेरिट लिस्ट में आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आईएचई के अपडेट की तरफ। अब मैं आपके सामने एक रिकॉर्डेड वीडियो का इंटरफेस ओपन करूंगी जिसमें आपको एक मेरिट लिस्ट शो होगी। उसके बाद उसके आगे की डिटेल्स मैं आपको फर्दर ऑन उसमें ऐड करके बताती जाऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें आपके लिए बहुत ही ज्यादा जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं रिकॉर्डेड सेक्शन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, ये आपकी आईएचई की वेबसाइट है। आप यहाँ पे नोटिस सेक्शन में देख सकते हैं आपके जो रिजल्ट्स हैं फॉर पीजी डीडीपीएचएन, वो रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। अगर आप इसमें नो मोर के सेक्शन पर जाएंगे तो आपको पहली लिस्ट जो है बहुत ही क्लियरली दिख जाएगी स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए चलते हैं आज के नोटिफिकेशन की तरफ और मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। तो देखिए, एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डायटेटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का नोटिस आज रिलीज हो चुका है। तो ये आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। जिन बच्चों का नाम इस लिस्ट में नहीं है प्लीज निराश मत होइएगा, क्योंकि आगे आने वाली लिस्टों में आपका नाम जरूर उसमें ऐड होता जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे इन्फॉर्मेशन की तरफ। कुछ इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है वो जानते हैं। तो आपका जो पीजी डीडीपीएचएन का एडमिशन है 2023-24, उसके लिए आपको पेमेंट बताई गई है। पी डिप्लोमा फुल कोर्स का जो है आपका, आप सब जानते हैं, 1 साल का कोर्स है, 2 सेमेस्टर होते हैं। इसके अंदर 43,245 आपकी पेमेंट रहेगी जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अप्रूवल ऑफ एडमिशन की डेट्स यहाँ क्लियरली मेंशन है। 3 सितंबर जो कि जा चुकी है, 4 सितंबर जो कि आज थी, अब लास्ट डेट बची है 5 सितंबर। जी हाँ, कल टीचर्स डे है, लेकिन कल आपके लिए टीचर्स डे पे बहुत बड़ा गिफ्ट आया है कि आपके लिए कल यूनिवर्सिटी ओपन रहेगी, तो आप अब जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। दूसरी चीज, आपको जो पेमेंट करनी है वो 10 बजे सुबह 4 तारीख से लेकर 5 बजे तक शाम को 7 तारीख तक पेमेंट करनी है। तो आपकी जो पेमेंट करने की लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 7 सितंबर शाम को 5 बजे तक। तो पेमेंट की टेंशन मत लीजिएगा, पहले आप कल जाके ही अपना एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और विस्तार इन्फॉर्मेशन जानते हैं क्या नोट यहाँ पे गिवन है यूनिवर्सिटी की तरफ से। एडमिशन प्रोसेस आपका ऑनलाइन मोड होगा, क्योंकि आपने एडमिशन के लिए फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म आईएचई वालों ने फिल करवाया था, वो भी ऑनलाइन फॉर्म ही था। एडमिशन जो है वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस में कोई भी कमी रह जाती है तो आपका एडमिशन कैंसिल करने का राइट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पास है। तो अब बढ़ते हैं आगे, जनरल कैटेगरी की तरफ चलते हैं कि कितने बच्चों की लिस्ट में नाम आया है। देखिए, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे काफी 19 बच्चों का नाम आपका जनरल कैटेगरी से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, इसमें 4 बच्चों का नाम आ रहा है। एससी कैटेगरी से आपका 7 बच्चों का नाम है और एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस से आपका एक एक बच्चे का नाम आया हुआ है। ईडब्ल्यूएस से 2 कैटेगरीज में आपके बच्चे आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और विस्तार पूर्वक इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी क्लियर नहीं किया है या जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट अवेटेड है, उनका एडमिशन थोड़ा सा रुका जा सकता है, वो एलिजिबल नहीं है। एडमिशन प्रोसेस जो है वो डॉक्यूमेंट्स के बाद ही स्टार्ट होगी, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को कल ही जाकर वेरीफाई करा लीजिएगा ताकि आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दूसरी चीज बात करते हैं कि आपको फीस कैसे पे करनी है। तो आपको एक लिंक आएगा जो मैसेज के फॉर्म में आएगा, जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उस लिंक पर जाके आपको फीस की पेमेंट करनी है। एडमिशन जो है वो प्रोविजनल सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन होता है, क्योंकि जब तक आपका यूनिवर्सिटी सब क्लियर आउट नहीं कर देता तब तक आपका एडमिशन कंफर्मेशन नहीं आता। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा लीजिएगा। बाकी जिन बच्चों का प्रीवियस लिस्ट में नाम आता है वो भी नेक्स्ट लिस्ट के लिए एडमिशन नहीं ले सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बच्चों का नाम फर्स्ट लिस्ट में आ जाता है, उनको सेकंड लिस्ट तक भी पता नहीं चलता है, फिर वो सेकंड लिस्ट में अगर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो उसके बाद उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा।
अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी की तरफ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है अपनी सॉफ्ट कॉपी में चाहिए। सॉफ्ट कॉपी में मतलब आप अपने आप PDF स्कैन करके रख सकते हैं, तो आप उनको सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड करेंगे, इसलिए आपके पास सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों होनी चाहिए। सबसे पहले आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आते हैं, क्लास 10th 12th प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है आपका कॉलेज अटेंडेड, या तो आपकी BSc लेडी इरविन से है, या आपने इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स से किया है, अदिति महाविद्यालय है, भागिनी निवेदिता, ये 4 कॉलेजेस होम साइंस ऑफर करते हैं। आपकी BSc इन चारों में से किसी से भी हो सकती है। उसके बाद आपको मार्कशीट्स चाहिए सारे सेमेस्टर की। आपका यहाँ लिखा है कि आपके 6 सेमेस्टर होते हैं ग्रेजुएशन में, उन सब की मार्कशीट आपको चाहिए वेरीफाई कराने के लिए कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना आई हो। तीसरी चीज हम बात करते हैं यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट की। अगर आप SC ST OBC EWS से PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। एक बात ध्यान से सुनिएगा कि आपका जो OBC और EWS सर्टिफिकेट होता है वो 31 मार्च 2023 के बाद बना हुआ ही कंसिडर किया जाएगा। चौथी चीज, आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपनी कम से कम 2 से 3 लेकर जानी है एडमिशन के टाइम पे, ताकि अगर कोई दिक्कत आए या डिस्क्रिपेंसी आए तो कॉलेज वाले आपको आगे की प्रोसेस के लिए गाइड कर देंगे। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स जो कॉलेज है वो हॉस्कास के अंदर है, वहां का आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, जिनका नाम आ चुका है, जिनका नहीं आया प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, वेट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लिस्ट जैसे ही रिलीज होती है मैं आपको एडमिशन के लिए इंटीमेट कर दूंगी, इंफॉर्मेशन दे दूंगी अपने चैनल के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपके लिए अपडेट बहुत ही अच्छा रहा होगा और घर में सबके खुशी का माहौल छा गया होगा। जिनका भी नाम लिस्ट में है जाइए जाकर एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को करने के बाद न्यूट्रिशनिस्ट की फील्ड में, डाइटिशियन की फील्ड में, या फिर आप अपने हॉस्पिटल्स के अंदर RD का एग्जाम क्लियर करके एज अ डाइटिशियन वर्क कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में आपकी बहुत ज़्यादा रहती है ज़रूरत, प्लस आप रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस में। आगे आप इसमें MSc भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस के होल्डर भी बन सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके नाम के आगे DT भी लगाया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी पदवी है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली